कंप्लीट मेंस फॉर्मल सॉल्यूशन। मेंस स्टूडियो में आपको सभी प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मल वियर मिलेंगे। स्टिचिंग में सभी कुर्ता, पैजामा, पठानी, पैंट शर्ट, फॉर्मल कोट, 2 and 3 पीस, शेरवानी और सदरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रेडीमेड में ब्लेजर, 2 पीस, 3 पीस, शेरवानी और सदरी भी अवेलेबल है। रेडीमेड कुर्ते भी अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रोफेशनल टेलरिंग कुर्ता, पैजामा और पैंट शर्ट भी अवेलेबल है। तो इस रमजान जरूर एक बार आए मेंस स्टूडियो, शमशाद नगर, मुमरा। दलित युवक के कथित अपमान करने के झूठे प्रचार के चलते राजन की ने रीदा रशीद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। दलित समाज के प्रवीण पवार और बापू मखरे समेत लोगों ने दिया पुलिस को ज्ञापन। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से एक विवाद मुमरा में चल रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मुमरा आए 16 मार्च को, और उसी यात्रा के दौरान विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक दलित युवक को अपमानित किया, नीला गमछा फेंका। ऐसा वीडियो वायरल करके उन पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग, दलित समाज की भावनाएं दुखाने के अपराध के तहत कार्रवाई करने की मांग शिवसेना शिंदे गुट के स्थानीय पूर्व नगर सेवक राजन की ने और भाजपा की रीदा रशीद ने किए थे। जिसका खुलासा दलित समाज के प्रवीण पवार, जो कि इस घटना से खुद जुड़े हुए थे और इस घटना से उनका सीधे संबंध था, जिसके संबंध में वीडियो वायरल करके बातें की जा रही है, तो उन्होंने इसका पूरा खुलासा किया कि किस तरह से घटना घटी है। अब इन्हीं लोगों ने, प्रवीण पवार है, बापू मखरे, मंदार दसूरे है, अन्य उनके कई साथी हैं, दलित समाज के युवा है, बुजुर्ग है, ऐसे कई लोगों ने एक ज्ञापन मुमरा पुलिस को देकर इस तरह का झूठा प्रचार कर, दलित शब्द का बार बार उल्लेख कर, धार्मिक भावना आहत करना और 2 समाजों को लड़ाने का काम करना, ऐसी ये पूरी झूठी बातें सोशल मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए राजन की ने और रीदा रशीद ने की है। इसलिए उन पर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने ज्ञापन देकर मुमरा पुलिस से की है। इस संबंध में उन्होंने क्या बात रखी अपनी कि क्यों कर ये मांग की गई है और क्या मांग की गई है, सुनिए। प्रवीण, आज पुलिस स्टेशन में आप आए थे, क्या मामला था, क्या कहेंगे इस बारे में? जो 16 तारीख को देश के नेता राहुल गांधी जी आए थे, जो उसमें जो वीडियो जो महाराष्ट्र में घूम रहा है, जो आव्हाड साहब ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि मफलर ये किए, शाल ये किए, ये सब जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग ने आज सीनियर साहब जो अनिल शिंदे साहब जो नए आए हैं उनसे अभी मुलाकात की है और उनको एक लेटर भी दिया है। और हमारी मांगनी थी उनके पास कि 295A के तहत जो सामाजिक भावना बिगाड़ने का, मतलब अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन के मौके पर कहीं ना कहीं 2 समाज में ये हो जाए और दंगे हो जाए, तो ऐसे जो बिना जानकारी लिए अभी उन्होंने आपने देखा रहेगा उनका वीडियो, उन्होंने कहा है कि ये मफलर पे अशोक चक्र था, ये था। तो मैंने आप लोगों के सामने वो शाल भी दिखाया जिस पे कोई ये नहीं था, वो कोई मफलर नहीं था, वो शाल था। तो कुछ गलत ये किसी भी प्रकार की उसकी वीडियो की जांच बिना किए हुए अगर सोशल मीडिया पे तुम लोग आते हो और ये सब बवाल करते हो, तो ये कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति आपकी, जो नीच घटिया हरकत की राजनीति चल रही है मुमरा में, जिससे समाज का माहौल ख़राब हो सकता है। अभी हम महाराष्ट्र में ABP मादा TV9 पे सोशल नेशनलाइज मीडिया पे ये सब वीडियो चल रहा है, तो महाराष्ट्र में हमको बापू मकरे साहब को, जो हमारे तालुका के लोगों से वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि इसका सच क्या है। तो हम लोग कितने लोगों को सच बताते रहेंगे, इसके लिए हम लोग ने आए यहाँ पे रीदा रशीद, आनंद परांजपे और राजन किणे, ये तीनों ने जो स्टेटमेंट दिया उन लोग के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए इधर आए थे। सीनियर साहब ने हमको कहा है कि कल सुबह 12 बजे आप आइए, मैं ये वीडियो क्या सच है क्या झूठ है ये चेक करता हूँ और कल 12 बजे मैं आपको आगे की स्टेप बताता हूँ। पत्र में ऐसे क्या लिखा हुआ है? सीनियर साहब के साथ में आपकी जो बातचीत हुई थी, तो सीनियर साहब से क्या आश्वासन मिला है? सीनियर साहब से यही आश्वासन मिला है कि मैं वीडियो की जांच करूंगा। मैंने उनको वीडियो के पुरावे दिए हैं, वो बोले वीडियो की जांच करूंगा और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके अगर इस पे गुनाह दाखिल होता है तो बेहतर हो। तो हमारी उनकी बहस भी हुई, हम बापू साहब ने और मैंने, हम दोनों ने उनको कहा है और सभी लोगों ने उनको कहा है कि हम संविधान के अंदर जो कायदा है उसमें ही हम ये बोल रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप गलत तरीके से कायदा ये करके उनके ऊपर केस कीजिए, जो बैठ रहा है वही बैठा है। अगर FIR दर्ज नहीं हुआ आपके कहने के हिसाब से, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी, क्या कहेंगे? अगर FIR दर्ज नहीं हुआ तो कल हम 12 बजे उनसे आके मिलेंगे और फिर उसके ऊपर हमारी समिति पूरा सब बैठेंगे और उसके ऊपर एक फैसला लेके आगे किस प्रकार आंदोलन करना है या आगे कुछ करना है, उसके ऊपर हमारी राय मशवरा होके आपको सबको बता दिया जाएगा। जरपत्र बताइए बापू, इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब हो रहा है, एक तो रमज़ान का महीना है, मुमरा में ऐसा होता है, राहुल गांधी आने के बाद में आव्हाड साहब ने राहुल गांधी को लाके मुमरा को एक एनर्जी दी है
क्योंकि मुमरा पहला बदनाम होता था, अब मुमरा बदनाम नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने जो लेटर दिया है वो संविधान के अंदर ही वो जो कलम है वो डाला है, वो गुनाह दाखिल होना चाहिए। क्योंकि अगर गुनाह हम सीनियर से हमारे बहस हो गई है, कल सीनियर ने हमको 12 बजे बुलाया है, प्रवीण ने सब उनको फ़ोटो जो प्रूफ है वो सब दिए हैं और उन्होंने ये कहा अगर नहीं हुआ तो कोर्ट में जाने का। तो कल हम पहला 12 बजे देखेंगे और हमें मालूम है, हमें पुलिस स्टेशन पे भरोसा है। शिंदे साहब का शायद आज पहला ही दिन है, वो ज़रूर हमको न्याय देंगे, नहीं दिया तो फिर आगे की रेंज 12 बजे हम लोग देखेंगे क्या करने का। बाबू मकरे जी, ये हर जगह राहुल गांधी जी ने यात्रा करी और कहीं ऐसी चीज़ नहीं हुई और सिर्फ मुमरा में ही क्यों हुई, इसको लेके आप क्या कहें? नहीं, कैसा है, करने वाले कौन है? बीजेपी के लोग हैं। मैंने उनसे कहा, आपके माध्यम से भी कहा है कि आपको अगर आंदोलन करना है, आपको राजनीति करना है, ये आवर साहब मुमरा में इनको क्या बदनाम करने का है? अरे जिस रमज़ान में हमारे मुस्लिम भाई दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे, सजदा कर रहे थे, उनके ऊपर लात मारी गई, उसका आंदोलन नहीं हुआ? क्यों? आपको मुसलमान समाज का वोट दिखता है, उन पे जुल्म हुआ वो नहीं दिखता है? अगर आप सही हो तो कल ही आपने है ना जो दिल्ली में जो हुआ उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हमारी बहन रिदा रशीद बहुत अच्छी सोशल वर्कर कर रही है, मगर वो शायद अल्पसंख्यक की कमेटी पे है और अल्पसंख्यक भाजपा में, हाँ बीजेपी, हाँ वो बीजेपी में है, इसके लिए आंदोलन नहीं कर सकती है। आपको अगर आपका पुरावा देना है तो पहला आप आंदोलन कीजिए। ये बाबा साहब के लोगों को पकड़कर उनका बाबा साहब का नाम लेके आप राजनीतिक मत कीजिए। हमें मालूम है इलेक्शन आएला है और इस बार आपकी सोच ज़रूर बदली हो जाएगी। उमरा के लोगों ने तय किया है आवार साहब को ताकत देने की और इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और ये लोग जो ये कर रहे हैं, अभी रिदा रशीद राजन की ने हमारे समाज के लिए उठ के आ रहे हैं, तो हम हमारे समाज को किसी भी नेता की ज़रूरत नहीं, हम खुद इतने सक्षम हैं। अगर इनको राजनीति करनी है तो ये इसी समाज का उपयोग करके क्यों राजनीति कर रहे हो? रोड पे उतर के आवाड़ साहब के सामने सामने राजनीति करो ना। वही आवाड़ साहब दलित समाज पे किधर भी अत्याचार होता है या कुछ भी होता है तो आवाड़ साहब खुद आवाज़ उठाते, अल्पसंख्यक समाज पे होता है तो आवाड़ साहब आवाज़ उठाते। अभी ये चलो भिवंडी का दूर है, दिल्ली का दूर है, यहाँ पे शिलपाटा पे जो इतना बड़ा मसला हुआ, जो स्कूल में टीएमसी स्कूल में जो बच्चे का मसला हुआ, उसके बाद में जो रिक्शा वाले को मारा गया, ये सब हुआ, फिर मुमरा में जो गलत नारे लगाए गए, ये सब हुआ, तब राजन की ने और रिदा रशीद कहाँ थी? ये मुमरा बाहर से आने का और मुमरा में माहौल गर्म करने का और खुद की राजनीतिक रोटी सेक के लेना, ये मुमरा वाले सब जान चुके हैं। तुम्हारी सब ये नीति ये यहाँ पे नहीं चलेगी। आपको इसका जवाब जनता करारा देगी और इलेक्शन में आपको धूल चटाएगी।